मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। जो पाकिस्तान वाला हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग साथी उसका टेस्ट लेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, मेरी तबियत ऐसी चल रही थी। तो चलिए थोड़ा सा हाथ तेज चलाइएगा, अच्छे से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ये 40 से 50 के करीब क्वेश्चन आए थे, 45, तो आपको एक पूरा रिवीजन हो जाएगा। कमेंट्स भी ओपन किए हुए, आपको अपनी जो कॉपी या पेन जो भी आप लेकर बैठे हो, कॉपी या कॉपी, उस पर आपको 1 2 3 बस ऐसे नंबरिंग कर लेनी है और ये देखना है कौन सा उत्तर सही है, तो लास्ट में जिससे कि आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर पाओ। पहला क्वेश्चन है आपका सामने, पाकिस्तान में पहली बार संविधान कब लागू हुआ? When was the first constitution implemented in Pakistan? तो पाकिस्तान में पहली बार संविधान कब लागू हुआ? आप जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उस दिन यह लागू हुआ था, विभाजन हुआ था भारत का। फिर साथ ही आप जानते हैं कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ और पाकिस्तानी गणराज्य बना। गणराज्य मतलब रिपब्लिक। यहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का प्रमुख, वो चुना हुआ व्यक्ति बनाया जाने लगा, या आप कह सकते हैं इसका जो पहला राष्ट्रपति बना। तो पाकिस्तान में पहली बार संविधान कब लागू हुआ? फिर क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में इनका जो पूर्वी बांग्लादेश वाला हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान वाला, वो हट गया, तो ये 14 अगस्त 1973 से अपना नया, या ये कह सकते हो वर्तमान संविधान लेकर आई। अभी जो इनका नया संविधान है, तो पहली बार कब लागू हुआ? आपका सही उत्तर होगा 1956 में, 1956। पाकिस्तान में पहली बार संविधान कब लागू हुआ? 1956। कब से? 23 मार्च 1956 से। प्रश्न संख्या 2, पाकिस्तान की मुद्रा पूछिए, पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो आप जानते हैं राजधानी इस्लामाबाद, 14 अगस्त 1967 से इनकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। आधिकारिक भाषा क्या क्या है? तो आप कहोगे आधिकारिक भाषा उर्दू और अंग्रेजी, राजधानी इस्लामाबाद। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? पाकिस्तानी रुपी। इनकी मुद्रा क्या हो जाती है? जैसे भारत की मुद्रा है ना, इंडियन रुपी, शॉर्ट में INR कह देते हैं, अब तो हमारी मुद्रा का ये चिन्ह हो गया है। इसी प्रकार पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया या पाकिस्तानी रुपी भी आप कह सकते हो। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। रुपया याद रखिएगा मालदीव की मुद्रा है। जो रुपया है वो भारत के अलावा और भी कई देशों की मुद्रा है। फॉर एग्जांपल अपने भारत की तो ही है, पाकिस्तान की भी है, श्रीलंका की भी है, मिलती जुलती इंडोनेशिया की भी है। तो याद रखना, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इनमें सबकी देखोगे ज्यादातर तो आपको रुपया ही मिलेगी। थोड़ा बहुत जो वर्तनीय जो स्पेलिंग है उसमें आगे पीछे हो सकता है रुपया। तो पाकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी कब बना? जो इस्लामाबाद शहर है, यह पाकिस्तान की आधिकारिक राजधानी कब बना? इस्लामाबाद शहर जो है, यह पाकिस्तान की आधिकारिक राजधानी कब बना है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की आधिकारिक राजधानी। तो आप कहोगे सर देखिए, जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, तब इसकी राजधानी कराची थी। राजधानी क्या थी? कराची, जो इसकी आर्थिक राजधानी भी कह सकते हो, आज भी भारत की मुंबई जैसी। और 1960 से इस्लामाबाद का निर्माण शुरू हुआ। 1967 में इस्लामाबाद बनकर तैयार हुआ। लगभग 20 साल कराची राजधानी रही और 1947 में 20 साल जोड़ोगे तो याद करने में आसान रहेगा। 1947 में 20 साल जोड़ोगे तो 14 अगस्त 1967 की प्राप्ति होगी। 14 अगस्त 1967 को याद रखिएगा इस्लामाबाद यह पाकिस्तान की राजधानी बना। कैसे याद करोगे? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, 1950 में लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ, 1956 में पाकिस्तान गणराज्य बना। इस्लामाबाद 14 अगस्त 1967 को पाकिस्तान की राजधानी बना है, इस्लामाबाद शहर। यह कहां पर है? यह साथी याद रखिएगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर। तीसरे का उत्तर डी। चौथा, पाकिस्तान का वर्तमान संविधान यह कब से लागू हुआ? क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान कंप्लीट हो गया है। इसका टेस्ट है, 40-50 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन करने के बाद में आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। पाकिस्तान का वर्तमान संविधान, यदि आप पहली बार की बात करें कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड इन पाकिस्तान, तो 23 मार्च, अगस्त की बात नहीं हो रही है, 23 मार्च 1956 को पहली बार कब आया? आप कहोगे सर 23 मार्च 1956। 23 मार्च में इनके लिए एक अहम दिन है, क्योंकि इसी दिन 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो 23 मार्च 1956 को। फिर क्योंकि 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, इनकी टेरिटरी कम हो गई, इनका राज्य क्षेत्र कम हो गया, तो 14 अगस्त 1973 इस दिन से इनका वर्तमान या नया संविधान आया। तो याद रखिएगा वर्तमान संविधान जो है वो 14 अगस्त 1973 से आया। वर्तमान संविधान कब से लागू हुआ? 14 अगस्त 1973। 2 सदन, एक नेशनल असेंबली। चौथे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। चौथे का उत्तर भी, पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? जो पाकिस्तान शब्द है, तो ये पाकिस्तान शब्द का नामकरण किसने किया था? आई तो बाद में लगा दिया था, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? अब सभी जानते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात है। कौन से? थर्ड गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात है। और समय था साथी 1932 का। समय कौन सा था? 1932। 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा, जिसमें गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर लंदन गए, और तीसरा साथी 1932। तो पूछा है, इसी में याद रखिएगा, P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानी प्रोविंस, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कह सकते थे, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, और तान फॉर बलूचिस्तान। इस प्रकार पाकिस्तान का नामकरण, इसमें ये वाला पूर्वी बंगाल वाला पाकिस्तान नहीं आता था,
पाकिस्तान शब्द में। तो पाकिस्तान शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? रहमत अली करके छात्र था, इसके द्वारा लंदन में एक पैम्फलेट बांटा गया, उसी में साथी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान तो जिनको साथी सीमांत गांधी भी कहा जाता है, पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है। मोहम्मद अली जिन्ना आप सभी जानते हैं कि सरोजिनी नायडू ने, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी, मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कहा है कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बताया किसने? सरोजिनी नायडू जी ने। आगा खान। पांचवें का उत्तर याद रखेगा, ये आपका बिल्कुल सही है, चौधरी रहमत अली। वजीरी डांस पाकिस्तान के किस जनजाति से संबंधित है? वजीरी नृत्य पाकिस्तान के किस जनजाति से संबंधित है? पाकिस्तान के किस जनजाति से? तब सभी जानते हैं तीन, अट्टन डांस, खट्टक नृत्य, खट्टक और वजीरी, ये तीनों डांस पाकिस्तान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बलूचिस्तान का आप सभी जानते हैं लेवा डांस। लेवा याद आया, हमने लिखा था कि बलूचिस्तान लावा की तरह उबल रहा है, कभी भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, हमने इस प्रकार का कुछ पढ़ा था। तो पूछा वजीरी डांस, तो वजीरी याद रखिएगा, जो वजीरिस्तान जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनवा क्षेत्र कहते हैं, वहां पर जो पश्तून जनजाति पाई जाती है, कौन सी? पश्तून। तो याद रखिएगा, यह पश्तूनों का एक डांस है वजीरी डांस। अट्टन, खटक और वजीरी, ये तीनों पश्तूनों से संबंधित है। छठे का उत्तर भी सातवां। इनमें एक सुमिलित नहीं है, ये पाकिस्तान के प्रांत दे रखे हैं, ठीक है भैया, और दूसरी तरफ उनकी राजधानी के नाम दे रखे हैं। इनमें से एक प्रांत और उसकी राजधानी सही से मैच नहीं है। पाकिस्तान का एक प्रांत और उसकी राजधानी सही सुमेलित नहीं है, आपको वही बताना है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध, पंजाब। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध। तब सभी जानते हैं पाकिस्तान में कितने प्रांत है? 4 प्रांत है। बलूचिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? क्वेटा, ईरान बॉर्डर पर जो है बलूचिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? क्वेटा, ईरान बॉर्डर पर। खैबर पख्तूनवा याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नाम होता था इसका पहले, खैबर पख्तूनवा। पेशावर इसकी राजधानी है, यही कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। पंजाब की राजधानी लाहौर है, यह सी वाला गलत है। ग्वादर तो भैया बलूचिस्तान में आता है, मकरान जो तट है उस पर, ग्वादर बंदरगाह। सिंध की राजधानी तो कराची है, सिंध प्रांत की राजधानी क्या है? कराची। तो कौन सा सुमेलित नहीं था? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं था? तो आप कहोगे सर सिंध, क्योंकि सिंध की राजधानी तो कराची है। बाकी बलूचिस्तान की क्वेटा, खैबर पख्तूनवा की पेशावर, सिंध की कराची और पंजाब का लाहौर। 8वां, लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध किस शहर से है? लाल कुर्ती आंदोलन, देखिए संगठन हुआ करता था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार संगठन। देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड खुदाई खिदमतगार। इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन था। संगठन होते अलग अलग जो ये संस्थाएं होती है, ये लाल कुर्ता पहनते थे, इस वजह से इनके द्वारा सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय पर 1930 में जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से प्रेरित। इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान जी इसके संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। भाई खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान का आप कहोगे सर सीमांत गांधी। इनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जिसको वर्तमान में खैबर पख्तूनवा कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? पेशावर। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ ये कि इस पर अंग्रेजों ने कहा कि गोलियां चलाओ, जैसे जलियांवाला बाग में चलाई थी अमृतसर में, लेकिन उस समय गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने गोलियां चलाने से मना कर दिया। तो इस पर फिर एयरफोर्स ने बम गिरवाई, तब जाके आंदोलन दबाया। तो लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध पूछेगा किस शहर से? पेशावर से। लाल कुर्ती आंदोलन संगठन का नाम क्या है? खुदाई खिदमतगार। संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं। यह आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1930 में। किससे प्रेरित था? गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित। 8वें का उत्तर ए। कौन सी पर्वत श्रृंखला इनमें से पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस हमने पढ़ी, पूछा इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में नहीं है? पिरथार हिल्स है पाकिस्तान में, बिल्कुल है। सुलेमान रेंज बिल्कुल है। मारगल्ला हिल्स जहां पर इस्लामाबाद स्थित है वो भी है। इसके अलावा हिंदू कुश पर्वत है, स्पिनगर माउंटेन है, तोबा काकर है, कई सारी जगह नहीं। ये जो नाग टिब्बा है ये पाकिस्तान में नहीं है। बाकी किरथर हिल्स, किराना हिल्स करके एक जगह है जहां पर इनका पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। सुलेमान पर्वत श्रृंखला है, मारगल्ला हिल्स है, हिंदू कुश पर्वत है। तो पूछा कौन सी पाकिस्तान में नहीं है? नाग टिब्बा नहीं है, बाकी किरथर, सुलेमान, मारगल्ला, ये तीनों की तीनों है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी पूछिए। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, वैसे ही पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी पूछिए। सब लोग खींच करके उत्तर दीजिए, कमेंट्स बंद कर रखिए, इधर फोकस कीजिए, आपस में बात करने लगते हैं। काबुल, सिंधु, सतलज, दाश्त। काबुल, सिंधु, सतलज, दाश्त नदियां 1 2 3 करके अपनी में ही लिखिए। 45 क्वेश्चन है लास्ट में, किसका ये किसका भी है, जो सही सही जो गलत है गलत, लास्ट में स्कोर प्राप्त हो जाएगा। 45 वाले स्कोर को इनाम मिलेगा। काबुल, सिंधु, सतलज या दाश्त, याद रखिएगा सिंधु। इंडस रिवर जो है जिस पर तारबेला बांध बना हुआ है, तारबेला बांध सिंधु नदी पर है। यह पाकिस्तान के अंदर सबसे लंबी नदी है। निकलती कहां से? तिब्बत, चीन से, भारत के लद्दाख होते हुए पाकिस्तान जाती है और साथ ही बाद में जाकर कराची उधर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। पूछा पाकिस्तान के किस शहर में बादशाही मस्जिद स्थित है? पाकिस्तान के किस शहर में बादशाही मस्जिद? पाकिस्तान के किस शहर में?
आपको ये बता दें लाहौर में किस मुगल शासक का मकबरा है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो राजधानी लाहौर है वहां पर किसका मकबरा है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर में किस मुगल शासक का मकबरा है? यहीं पर अनारकली को चुनवाया गया था, यहीं पर जहांगीर का मकबरा है। काबुल याद रखिएगा, ये मुगल शासकों के मकबरे पूछ लेता है। जैसे बाबर का पूछेगा तो काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, बाबर का मकबरा। यदि आपसे बाबर के बाद में हुमायूं का मकबरा पूछेगा, बाबर के बाद में हुमायूं का मकबरा, तो याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में अकबर का मकबरा पूछे तो सिकंदरा आगरा में स्थित है, आगरा के निकट एक जगह है सिकंदरा, वहां पर। इसी प्रकार आपसे शाहजहां, आगरा ताजमहल, जहांगीर का लाहौर, औरंगजेब का नीचे, छत्रपति संभाजीनगर, दक्षिण भारत महाराष्ट्र, औरंगाबाद जो पहले शहर था। तो याद रखिएगा यहीं पर बादशाही मस्जिद है लाहौर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? मीनार ए पाकिस्तान भी लाहौर में, जहां पर 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के प्रस्ताव पारित किया गया था अधिकारिक तौर पर, उसकी याद में, उसकी स्मृति में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने भैया? शाहजहां ने। यहीं पर एक यूनेस्को स्थल है शालीमार गार्डन, ठीक है। 11 का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा दर्रा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा पर्वत दर्रा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? थोड़ा खोज खबर करके उत्तर देना। इनमें से कौन सा दर्रा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? खींचकर उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा दर्रा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? खैबर दर्रा, तो खैबर दर्रा तो यहीं से कितने सारे आतताई, कितने सारे आक्रमणकारी भारत में आए। बोलन दर्रा भी है भैया, खोजक पास भी है। लिपुलेख भारत के उत्तराखंड में है, लिपुलेख भारत के उत्तराखंड में, भारत, चीन और नेपाल का त्रि जंक्शन है। ये जो लिपुलेख दर्रा है, एक तरफ भारत, एक तरफ चीन, एक तरफ नेपाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? लिपुलेख। बाकी खोजक, बोलन दर्रा, खैबर, ये सारे के सारे पाकिस्तान में स्थित है। सॉल्ट रेंज, ये पर्वत है पाकिस्तान के किस क्षेत्र में स्थित है? जो सॉल्ट रेंज पर्वत है वो पाकिस्तान के किस क्षेत्र में? और ये सारी की सारी चीजें लिखाई है, और यदि तुम इसमें कुछ भी गड़बड़ करोगे तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं होती। याद करना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बिना याद करे बात नहीं बनेगी। तो सॉल्ट रेंज पाकिस्तान के किस क्षेत्र में? सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब। तो याद रखें भैया ये पंजाब क्षेत्र में सॉल्ट रेंज। यहीं पर एक पठार भी है जिसको पोटोहार पठार कहते हैं। प्लेटू समझते हो? जैसे भारत में डेक्कन प्लेटू है, जैसे भारत का दक्कन पठार है ना, दक्कन का पठार। तो आपसे पूछे डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार कहां पर स्थित है? मतलब चारों ओर जमीन से ऊपर प्लेटू कह देते हैं उस चीज को, पठार जिसको हम लोग कहते हैं। पेनिनसुला अलग होता है, प्रायद्वीप, तीनों पानी से घिरा। ये आसपास की जमीन से ऊंचा और ऊपर से बिल्कुल टेबल टॉप भी कह देते हैं। ये भारत के दक्षिण में स्थित है। वैसे पोटोहार पठार भी पीछे पंजाब, पीछे पोटोहार। सॉल्ट रेंज ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। पर्वत है ये 13 का डी। जो खैबर पास है ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? खैबर दर्रा ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? थोड़ा खींचकर उत्तर दीजिए। कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? खींच धनु के डोर निशाना साधु अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। भाई मकरान रेंज ये तो बलूचिस्तान में पड़ जाती है, बलूचिस्तान। जबकि हम जानते हैं कि जो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर है खैबर, स्पिनघर माउंटेन जिनको सफेद कोह भी कहा जाता है, तो स्पिनघर या सफेद कोह करके जो माउंटेन है, तो स्पिनघर माउंटेन्स में आपको यह खैबर दर्रा मिलेगा। कहां पर भैया? स्पिनघर माउंटेन्स में। खैबर दर्रा किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? स्पिनघर माउंटेन्स। कौन सी पहाड़ियां इस्लामाबाद के उत्तर में या इस्लामाबाद के निकट पाई जाती हैं? नियर इस्लामाबाद। विच हिल्स आर फाउंड नियर इस्लामाबाद? इनमें से कौन सी पहाड़ियां हैं जो इस्लामाबाद के निकट पाई जाती हैं? जो इस्लामाबाद के निकट पाई जाती है? मारगल्ला, सॉल्ट, मकरान, किराना। तो आपको पता है किराना हिल्स परमाणु हथियारों से संबंधित है, अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत चर्चा में रहा। ये बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान। जो मारगल्ला हिल्स होती हैं ये इस्लामाबाद के उत्तर में स्थित है। जो मारगल्ला पहाड़ियां हैं ये इस्लामाबाद के कहां पर स्थित है? कहोगे सर उत्तर में। लियाकत नेहरू समझौता ये किस वर्ष साइन किया गया या किस वर्ष इस पर हस्ताक्षर की गई? जो भारत में से पाकिस्तान में चले गए, जो पाकिस्तान से भारत में आ गए, तो दोनों तरफ माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु। दूसरी बात, जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किए गए थे उनसे संबंधित, ये उन सबको एक प्रकार से उन सारे मुद्दों को सॉल्व करने से संबंधित था। लियाकत अली खान ये पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, इनके बीच में समझौता हुआ जिसे लियाकत नेहरू समझौता नई दिल्ली में साइन हुए। आपसे पूछा किस वर्ष साइन किया गया था? लियाकत नेहरू समझौता ये किस वर्ष साइन हुआ था? ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 1950 में। लियाकत नेहरू समझौता 1950 में साइन किया गया था। लियाकत नेहरू समझौता 1950। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस स्थान पर हुए? उस समय आईबीआरडी कह लो या विश्व बैंक के सहयोग से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अयूब खान करके पाकिस्तान का जनरल था, अयूब खान, और पाकिस्तान का अयूब खान भारत के जवाहरलाल नेहरू। इनके बीच में आपको याद होगा 19 सितंबर 1960 की बात है। 19 सितंबर 1960 ये इंडस वाटर ट्रीटी पर साइन हुए, जिसमें पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को चलेगी पानी, और रावी, सतलज, व्यास भारत को। इफेक्टिवली 80% पानी जो सिंधु उसकी सहायक नदियां थी 5 ये पाकिस्तान को दी और 20% भारत को। 19 सितंबर 1960 ये इसलिए भी चर्चा में, इसलिए भी पेपर में पूछ सकता है
क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय आपको याद होगा पहलगाम हमले के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जो भी हमारे ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु नदी जल समझौते की शर्तें थी या जो भी हमें उसमें कार्य करने थे हमने उनसे मना कर दिया है। यह स्थान था कराची, पाकिस्तान के कराची में इस पर साइन हुए थे। याद रखिएगा साइन कहां पर हुए थे, पाकिस्तान के कराची में यह साइन हुए थे। लाहौर तो इसलिए फेमस है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा की थी, उसी के बाद में इसने धोखा देकर कारगिल युद्ध शुरू किया था। और आगरा इसलिए क्योंकि एक बार जो परवेज मुशर्रफ उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति था वो भारत आया, ताजमहल घूमा, उसके पैसे भी देके गया। 17 का उत्तर क्या जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। 18 भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता ये किस युद्ध के बाद हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ है भाई, तो ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यूएसएसआर के सहयोग से यूएसएसआर ने इस समय समझौता कराया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। इसके ताशकंद की राजधानी में जनवरी 1966 की बात है। कब की बात है? जनवरी 1966। उससे पहले भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान के मुख्य 3 युद्ध हुए बहुत बड़े लेवल पर। एक आजादी के तुरंत बाद 1948 में, 1949 जनवरी से उसका सीज फायर हुआ। दूसरा 1965 में जनवरी में ताशकंद समझौता, और तीसरा 1971 बांग्लादेश अलग हुआ। चौथा कारगिल युद्ध भी कह सकते हो। और ये 5वें ऑपरेशन सिंदूर बड़े लेवल का ऑपरेशन था ये भी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता, ये भारत पाकिस्तान 1965 वॉर के बाद में, भारत पाकिस्तान 1965 वॉर के बाद में यह समझौता हुआ। 18 का ये आपका बिल्कुल सही है। फिर पूछा है प्रश्न संख्या 19, भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ था? जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने, जो आज के बांग्लादेश पुराने पूर्वी पाकिस्तान में थे, उन्होंने सरेंडर किया, तो उसके बाद में युद्ध तो भाई सरेंडर कर दिया, युद्ध तो भारत जीत गया, बांग्लादेश अलग देश बन गया। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भूटान बना। लेकिन जब कोई युद्ध समाप्त होता है तो उसकी कुछ शर्तें होती है कि भी आपने जो हमारी युद्धबंदी पकड़ी है, प्रिजनर्स ऑफ वार, उन्हें भेज दो। और 93,000 को कौन पालता भारत में, उनको भेज दो। और भी शर्तें कि हमारे बीच में कैसे बातचीत होगी, द्विपक्षीय। यही समझौता था जिसमें तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मसले होंगे उन्हें द्विपक्षीय ढंग से सुलझाया जाएगा, किसी तीसरे देश की मदद नहीं ली जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा अभी जो पाकिस्तान ने खुद को सरपंच बनाने की कोशिश की कि जी मैंने कराया सीज फायर, तो भारत ने लगातार इस बात को डिनाई किया, भारत ने लगातार इस बात का विरोध किया कि हमारा जो भी मामला था वो आपस में सुलझा, हमने किसी तीसरे देश की मदद नहीं ली। यह था साथी शिमला समझौता 1972। शिमला समझौता 1972। उसमें पाकिस्तान का राष्ट्रपति था जुल्फिकार अली भुट्टो, नाम में जुल्फ थी वैसे गंजा था, ठीक है भैया, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बिलावल भुट्टो है इसका नाना, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है भैया। और याद रखिएगा उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था 1972 में शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के बाद शिमला समझौता 1972 हुआ था। क्लियर है? प्रश्न संख्या 20 पूछ लेता है किस किस के बीच में, तो कराची में सिंधु नदी जल समझौता अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, जबकि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली यात्री ट्रेन, भारत और पाकिस्तान के बीच की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन या पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? 1976, 73, 72, 75। तो पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या था? समझौता एक्सप्रेस। नाम क्या था? समझौता एक्सप्रेस, ठीक है भैया। यह ट्रेन पहली बार 1976 में चली और यह दिल्ली को 18 वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर से जोड़ती थी। किससे जोड़ती थी? दिल्ली को लाहौर से, 1976 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहली यात्री ट्रेन है उसका नाम था समझौता एक्सप्रेस 1976। किस शहर को? किससे? दिल्ली को लाहौर से। भारत पाकिस्तान के बीच पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या था? जो 1976 से शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच या मध्य चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का नाम पूछा है, थार मैत्री बंधन समझौता। देखिए ये तो बांग्लादेश के साथ चलती है, थार ये 2006 में चलनी शुरू हुई। जो पहली ट्रेन थी उसका नाम था समझौता एक्सप्रेस और ये दिल्ली को लाहौर से जोड़ती थी। किसका भी पूछा है? समझौता एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ती थी? समझौता एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ती थी? समझौता एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ती थी? अटारी वाघा बॉर्डर, जो अटारी अटारी बॉर्डर है वहां के रास्ते याद रखिएगा दिल्ली को लाहौर से जोड़ने का काम करती थी। समझौता एक्सप्रेस किसको किससे जोड़ती थी? दिल्ली को लाहौर से। थार एक्सप्रेस कह लो या थार लिंक एक्सप्रेस, यह भारत के राज्य राजस्थान के शहर जोधपुर को पाकिस्तान के किस शहर से जोड़ती है? पाकिस्तान के किस शहर से? और इस रूट पर भारत का जो अंतिम स्टेशन है उसे मुनाबाओ स्टेशन कहते हैं। मुनाबाओ, उसके बाद में 0 पॉइंट आता है, फिर साथ ही थार पारकर स्टेशन, यह पाकिस्तान का आ जाता है। तो थार एक्सप्रेस यह भगत की कोठी स्टेशन है। यहां पर कौन सा स्टेशन है? भगत की कोठी, भगत की कोठी, फिर साथ ही आ जाता है मुनाबाओ और वहां से पाकिस्तान का कराची। तो याद रखिएगा थार एक्सप्रेस 2006 से शुरू हुई है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच की दूसरी यात्री ट्रेन थी, तो दोनों सस्पेंड चल रही है। यह भारत के जोधपुर को पाकिस्तान के कराची। तो इसका उत्तर है। थार एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी? भाई पुरानी तो समझौता एक्सप्रेस है, पूछा थार एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी? थार एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी? ध्यान दीजिएगा 2006 में। समझौता 1976। पूछा हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है?
यह फेमस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। 1974 में आपको याद होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण संबंधी एक संधि भी हुई है। तो भारत ने उस लिस्ट में अपनी तरफ से 15 पर्यटन स्थल शामिल कराए जो पाकिस्तान सुरक्षित करेगा, और पाकिस्तान ने भारत के 5 जो भारत सुरक्षित करेगा। तो वही क्वेश्चन पूछा है, हिंगलाज माता मंदिर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे सर हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। हिंगलाज माता मंदिर यह कहां पर स्थित है? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मां शारदा पीठ किस क्षेत्र में स्थित है? मैंने 3-4 मेन टेंपल लिखवाए थे, हिंगलाज माता टेंपल, शारदा पीठ, मुल्तान का सन टेंपल सूर्य मंदिर और कटासराज मंदिर पंजाब। तो वही पूछा मां शारदा पीठ, तो पंजाब में कटासराज, बलूचिस्तान में हिंगलाज माता, यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें मां शारदा पीठ स्थित है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की आधिकारिक मांग की गई थी? आपको मुस्लिम लीग के उस अधिवेशन का नाम बताना, उस मीटिंग का नाम बताना है जिस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के बाद में पाकिस्तान की ऑथोराइज तरीके से मांग की गई थी, पाकिस्तान की आधिकारिक मांग की गई थी। पाकिस्तान की आधिकारिक मांग, तो आप कहोगे सर जी लाहौर अधिवेशन 1940, 23 मार्च 1940। इस प्रस्ताव को रखा किसने था? फजलुल हक ने। इसका अध्यक्ष कौन था? लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जिन्ना। याद रखिएगा, यही वो अधिवेशन है जिसमें पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग की तरफ से आधिकारिक तौर पर की गई। 27 का उत्तर भी। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, अब तो बहुत इजी है, खटाक खटाक उत्तर दे दोगे। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री याद रखिएगा लियाकत खान। यह पहला गवर्नर जनरल था इनका मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत खान। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति याद रखिएगा इस्कंदर मिर्जा। पाकिस्तान का जो 23 मार्च 1956 को बना, 23 मार्च 1956, तब तक यहां पर यह डोमिनियन स्टेटस था, इसका साथ ही गवर्नर जनरल का पद। और 23 मार्च 1956 से जब से संविधान इनका पहली बार लागू हुआ, यह गणराज्य बना और पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा। थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? थार रेगिस्तान जो है उसे पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोल देते हैं, थार रेगिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में फैला है। कटपना, थाल, खरन ये भी पाकिस्तान के डेजर्ट है, लेकिन क्या रखा है? थार डेजर्ट को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को किस नाम से? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान का तारबेला बांध यह किस नदी पर बना है? पाकिस्तान का तारबेला बांध यह किस नदी पर स्थित है? पाकिस्तान का तारबेला बांध यह किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, सिंधु, सतलज। तो याद रखिएगा जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, पाकिस्तान का तारबेला बांध यह सिंधु नदी पर स्थित है। पाकिस्तान का मंगला बांध यह किस नदी पर स्थित है? पाकिस्तान का मंगला डैम यह किस नदी पर स्थित है? थोड़ा खींचकर उत्तर दीजिए। पाकिस्तान का मंगला डैम यह किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा झेलम नदी पर स्थित है। तारबेला सिंधु और मंगला यह झेलम पर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921, 1922 में मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा को जुड़वा शहर कहा जाता है, जबकि अगर आप मैप में देखोगे तो हड़प्पा ऊपर है काफी, रावी नदी के किनारे पंजाब में, और मोहनजोदाड़ो नीचे सिंध में है। तो जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, माउंट ऑफ डेड, याद रखिएगा सिंध में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे, सिंध में स्थित है, इंडस रिवर के किनारे। तो मोहनजोदाड़ो किसके किनारे स्थित है? यहीं पर ग्रेट इंडियन मतलब उसको ग्रेट बाथ मिला था। प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसके बहुत ही फेमस टीचर स्टूडेंट रहे हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य आदि। प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला यह पाकिस्तान के किस प्रांत में? याद रखिएगा खैबर पख्तूनवा, पेशावर के आसपास तक्षशिला। वही साथी पुराना गांधार था, ये जो एरिया है यही पुराना गांधार राज्य हुआ करता था, आपको याद हो तो। 34 का ए। प्राचीन शहर हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रांत में? यह रावी नदी के किनारे। किसके भैया? रावी नदी के किनारे। जो हड़प्पा है पाकिस्तान का लाहौर शहर भी रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस प्रांत में? याद रखिएगा पंजाब। मोहनजोदाड़ो सिंध में और पंजाब के अंदर हड़प्पा, यही पहला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था 1921 में, दयाराम साहनी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन अगस्त 1947 में ही यह डिजाइन अप्रूव कर दिया गया था, 11 अगस्त 1947। यह 1947 अगस्त में ही एक प्रकार से अपना लिया गया था। तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा? जिन्ना, लियाकत अली खान, मोहसिन उल मुल्क या आगा खान। तो आप कहोगे सर मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही पाकिस्तान के फ्लैग का डिजाइन बनाया गया है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु पूछा है आपसे, नेशनल एनिमल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? याद रखिएगा मारखोर, बाघ, काला हिरन, हाथी, या बाघ, मारखोर, काला हिरन, हाथी। याद रखिएगा मारखोर करके पहाड़ों पर रहने वाली बकरी जो है।
भारत ने किस मिशन के जरिए सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था? भारत ने किस मिशन के जरिए या किस ऑपरेशन के जरिए सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था? हमें कहीं से इंटेलिजेंस प्राप्त हुई, गुप्त सूचना कि पाकिस्तान इस प्रकार के सामान को खरीद रहा है जो बहुत ही बर्फीली चोटियों पर जाने के लिए आवश्यक होता है। तब आइडिया लगा कि अच्छा, पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करना चाह रहा है। उससे पहले वो कब्जा करता 1984 ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया, सियाचिन ग्लेशियर को अपने अधिकार में ले लिया। 38 का उत्तर डी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, भाई रेड क्लिफ लाइन, ये तो इंडो पाक या भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा है। मैकमोहन, ये भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। याद रखिएगा डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूछा है, डूरंड लाइन इनके बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। मीनार ए पाकिस्तान ये किस स्थान पर स्थित है? मीनार ए पाकिस्तान ये किस स्थान पर स्थित है? लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी। तो याद रखिएगा ये वो जगह है, ये उसी स्थान पर बनाई गई है जहां पर 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। मार्च 1940 में जिन्ना जिसका अध्यक्ष था, कहां पर हुआ था? आप कहोगे बड़े भैया ये हुआ था, क्या नाम है आपका, लाहौर में। तो याद रखिएगा मीनार ए पाकिस्तान कहां पर स्थित है? लाहौर। लाहौर के शालीमार गार्डन का निर्माण यह किस मुगल शासक ने कराया था? लाहौर के शालीमार गार्डन का निर्माण यह किस मुगल शासक ने कराया था? याद रखिएगा अकबर के समय, अकबर की कुल 3 राजधानी नहीं है, अकबर ने 3 शहरों को अलग अलग समय पर राजधानी बनाया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा भी अकबर की राजधानी रही, बीच में कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी, लेकिन पानी आदि की कमी, और फिर उसके बाद में लाहौर और फिर आगरा ले आया। लाहौर कई साल रहा है अकबर, जब ये उत्तर काबुल वगैरह इन सारी चीजों पर कब्जा करता था। भारत बहुत बड़ा था पहले, बंटवारे से पहले आप देखोगे तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा? मेरे विचार में शाहजहां के द्वारा। एक बार चेक और करना होगा, क्योंकि ये कश्मीर वाले शालीमार गार्डन तो जहांगीर के द्वारा। ये यहां के जो लाहौर के शालीमार गार्डन है ये यूनेस्को स्थल भी है। कौन सा तीर्थ स्थल पाकिस्तान में नहीं है? कौन सा तीर्थ स्थल पाकिस्तान में नहीं है? कौन सा तीर्थ स्थल? गुरुद्वारा जन्मस्थान गुरु नानक देव जी का जन्मस्थान ननकाना साहिब पाकिस्तान में, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जहां पर कई वर्ष अपने बिताए गुरु नानक देव जी की, गुरु नानक देव जी ने मृत्यु भी यहीं पर हुई। यहीं पर करतारपुर कॉरिडोर याद हो तो 2019 में मोदी जी ने उद्घाटन किया। कटास राज मंदिर ये पाकिस्तान के पंजाब में। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब ये दिल्ली में स्थित है, जहां गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कराई थी औरंगजेब ने। 42 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, ये पाकिस्तान में नहीं है। गुरुद्वारा जन्मस्थान, गुरुद्वारा दरबार साहिब और याद रखिएगा कटास राज मंदिर, ये तीनों तीर्थस्थल पाकिस्तान में है, लेकिन गुरुद्वारा शीशगंज साहिब ये दिल्ली में। स्वात घाटी पाकिस्तान के किस क्षेत्र में स्थित है? स्वात घाटी पाकिस्तान के किस क्षेत्र में स्थित है? स्वात घाटी याद रखिएगा खैबर पख्तूनवा, ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान करके आतंकवादी संगठन जो है उसका क्षेत्र है। पोठोहर पठार, पोठोहर पठार ये कहां पर पाया जाएगा? पोठोहर पठार ये कहां पर? याद रखिएगा पाकिस्तान के पंजाब में। ये कहां पर स्थित है? ये कुछ अलग से क्वेश्चन की आप आइडिया लेकर दे पाओ। पोठोहर पठार निशाने पाकिस्तान पाने वाले पहले भारतीय, और ये साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, भारत के चौथे प्रधानमंत्री, भारत के चौथे प्रधानमंत्री। निशाने पाकिस्तान, जैसे हमारा भारत रत्न होता है वैसे यहां का निशाने पाकिस्तान, जबकि हमारे पद्मश्री जैसा यहां पे तमगाई पाकिस्तान, जैसे हमारा पद्मश्री है वैसा ही तमगाई पाकिस्तान। भारत ने इनको अशोक चक्र दिया था नीरजा बनूट को। फलस्तीन के लिए कुछ आतंकवादियों ने फ्लाइट हाईजैक कर ली थी, उसमें से बचाया था नीरजा बनूट जी ने। निशाने पाकिस्तान मोरारजी देसाई को दिया गया है, निशाने पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री भारत के। इस प्रकार साथी आपके 45 क्वेश्चन थे, जिससे कि मैंने आपको एक बार रिवाइज कराने की कोशिश की है। इसमें पहले भी 20-30 क्वेश्चन थे, कुल मिला के इनको 100 कर दूंगा। 100 क्वेश्चन एक देश पर काफी है। अगली क्लास हम लोग नेपाल की शुरुआत करेंगे, गैप ना रखने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।